ओम शांति। आज सुनते हैं 1 मई 2023 की 23 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बाबा के पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर मेलबॉर्न से कर रहे हैं। ये सेंटर 96 में स्थापित हुआ। दादी जानकी ने उद्घाटन किया। पहला ऑस्ट्रेलिया का ये रिट्रीट सेंटर है जहां 10 निवासी रह के बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, बच्चे थक मत जाना। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, रात के राही हो ना तुम, तो वो होते हैं दिन के राही, रात को सोते हैं। तुम बच्चे रात के राही, हाँ, दिन में तुम सतयुग में आनंद करेंगे। अभी तो बेहद की रात है ना। फिर बाबा ने सारी मुरली में बार बार जोर दिया, क्या, कि बच्चे, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो। बाबा के कई बच्चे, आज हमने यहाँ पूछा ऑस्ट्रेलिया के इस रिट्रीट सेंटर पे, क्या कभी रात को जाग के भी किसी ने पुरुषार्थ किया सारी रात? तो नैन्सी बहन पुरानी है, उसने कहा मैं बहुत बार किया। ऐसे दिन में भी कईयों ने किया। तो बाबा कहते ये कमाई का शौक होना चाहिए। ये नहीं कि रात को जाग के फिर अमृत वेले झुटके खाओ ना। जिसको शौक है और उसका शरीर स्टेमिना अलाउ करता है, वो भले जागे और खूब तपस्या करे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, डिसिप्लिन योगी की दिनचर्या, वो भी ठीक। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई बच्चियां कहती हैं, बाबा हम तो बड़ी बहन की तरह समझा नहीं पाती हैं, हाँ, हमारे अंदर इतनी धारणा नहीं हो पाती है। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, मैं इसमें क्या करूं। कार्मिक अकाउंट, जो तुम्हें धारणा नहीं होती, और धारणा होगी तो बरसेगा, बस बरसेगा ना, एकदम रह नहीं पाएगा बाबा की सेवा के बिना। वो तो खूब सेवा करेगा। तब बाबा ने कहा, अपना तन मन धन इंश्योर कर दो। मैं हूं इंश्योर मैग्नेट, इंश्योर करने वाला मैग्नेट। आज बाबा की बहुत अच्छी टाइटल थी, मैं मैग्नेट हूं। तो तुम बच्चों का सब कुछ इंश्योर कर देता हूं। जन्म जन्मांतर के लिए इंश्योर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे, मैं हूँ परमात्मा, आत्मा, साइज तो बच्चे एक जैसा ही है ना, हाँ, लेकिन मैं एवर प्योर हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। मैं भी एक्टर हूँ, पर हीरो एक्टर डायरेक्टर है। अभी कहता है मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं लोन लेता हूँ, रेंट पे, किराए पे लोन लेता। बाबा ने कहा, मैं सारथी हूँ, देखो इस रथ पे सवार हूं ना। तो तुम बच्चों को भी ऐसे ही समझना, हमने शरीर बाबा से लिया हुआ है सेवार्थ, तो इससे कितनी ऊंची अवस्था बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बीज और झाड़ को याद करना है। देखो बच्चे, बीज है ऊपर में, तुम बच्चे भी मास्टर बीज रूप बाबा के साथ, और झाड़ फिर तुम्हारी बुद्धि में सारा आ जाता है, कैसे तना, कैसे आगे टाल टालियां, कैसे अनेक धर्म आए। अब फिर बाबा आके सब धर्मों को विनाश करके सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने ये भी कितना अच्छा आज बच्चों को समझाया। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसे स्टार चमकते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं और मैं भी जैसे कि चमकते हुए स्टार की तरह हैं। बाबा ने कहा, योग एक अग्नि है बच्चे, ज्ञान और योग, योग सबका नंबरवार है। योग से ही बच्चे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, सारे पाप कट जाएंगे, तुम शुद्ध आत्मा बन जाएंगे।
इसलिए बच्चों को खूब याद का अभ्यास करना है। ये है तुम्हारी कमाई, बाबा ने कहा। लाडले बच्चे मुझे याद करो, ये यात्रा मत भूलो, कुछ भी हो जाए टाइम वेस्ट ना करो, ये बहुत भारी कमाई है। कई बच्चे तो टाइम वेस्ट करते रहते, कभी कहाँ। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे, ना इस यात्रा में रुकना है, ना यात्रा में बैठ जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तुम्हारा साजन 21 जन्म सुख देता, तो ऐसे साजन को क्यों नहीं याद करेंगे। फिर याद को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो। हाँ, तुम साजन की सजनिया हो, मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाता हूँ। तो बाबा की कितनी उससे याद रहेगी, हर समय याद बनी रहेगी, योग अग्नि प्रज्वलित रहेगी। बाबा ने कहा इन विकारों को जीतो, ये विकार जो है यही बहुत दुख देते हैं। आदि मध्य अंत इन्होंने तुम्हें दुख देकर कब्र दाखिल बना दिया है। इसलिए बच्चे इन विकार को तो पॉइजन कहा जाता है। ऐसे अब इस पॉइजन से क्या योग लगाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, श्रीमत बेहद की राजाई लेनी है। अच्छा बच्चे, 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत वेले उठो कहा भी जाता है ना। हाँ, क्या अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन पीपल हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह सोना सुबह उठना, बच्चे टाइम पर सो जाओ फिर ताकि सुबह उठेंगे। अब तुम्हारी तकदीर तो जग रही है, पेट कोई जास्ती थोड़ा ही मांगता है। बाबा ये भी नहीं कहते ज्यादा गरीब को की तरह रहो, ये भी नहीं चाहते ज्यादा अमीरों की तरह रहो। बाबा को तो साधारण पसंद है, बीच का। हमेशा बाबा बीच का माध्यम बताते हैं। आज बाबा ने कितने सुंदर हमें टाइटल दिए, तुम हो मेरे नूरे चिश्म, तुम हो मेरे नूरे रत्न। बच्चों को हमेशा प्यार दिया जाता है। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बच्चे तुम सलामत रहेंगे, सेफ रहेंगे। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए क्या कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं कदम कदम। बाबा अब कहते हैं कि बच्चे तुम्हें फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी बनना है। अच्छा बच्चे, कन्याएं तो गरीब हैं, वो उनके पास तो धन नहीं, वो तो इतना दान कर नहीं सकती। तुम्हारी मम्मा क्या लाई थी, 2 फ्रॉक, और देखो बच्चे विश्व की महारानी बन गई। तो उन्होंने तन और मन सफल किया है। इसलिए बच्चे ये तो मुख्य पवित्रता की बात है। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करके बच्चे बार बार घड़ी घड़ी मुझे याद करो। और फिर श्रीमत पर चलो, इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वैसे भी तो दूसरा कोर्स उठाते हैं, तो बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान योग का कोर्स जरूर उठाओ। ये दूसरा कोर्स उठाएंगे तो बच्चे तुम बहुत महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारी निरोगी काया निरोगी ऐसे बन जाएगी, उनसे रोग भी दूर भाग जाए। जितना तुम योग अग्नि प्रज्वलित रखेंगे तुम इन सब चीजों से दूर चले जाएंगे। तो ये भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया। और फिर बाबा ने कहा कर्मों का भोग भी सारा यही चुकतू करना है। कितना कितना कर्मों का हिसाब किताब है। फिर बाबा ने कहा कोई सिमर रच के पवित्र रहते साथ रह के दिखाते, हो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो तभी ऐसा बन सकते हैं। बाबा आके ऐसी आत्माओं को फिर बहुत शक्ति देता है। तो आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को विशेष तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बन के 21 जन्मों के लिए इंश्योर करना है। ये सब कुछ तुम्हें इंश्योर करना है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है।
तुम्हें तो सच्ची सच्ची कमाई करनी है। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। दिव्य बुद्धि ऐसी दी है बाबा ने, उससे तुम्हें राइट टचिंग होगी। हाँ, दिव्य बुद्धि से राइट टचिंग करके बाबा से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। और फिर साइंस बल है ना, जैसे देखो बच्चे, संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है तो परमात्म जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है, दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले सच्चे सेवाधारी। बाबा ज्ञान सूर्य और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ऐसा अनुभव करें। बाबा की किरणें सारे विश्व तक पहुंच रही हैं, जो विकारों के कीटाणु सारे नष्ट कर रही हैं, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य भी वही काम कर रहा हूँ। सारे विश्व की एक एक आत्मा तक उनके लाइट और माइट पहुंचा के उनके विकारों को नष्ट कर रहे हैं। ये है मास्टर ज्ञान सूर्य बनना और ज्ञान की लाइट माइट देना। ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी हैं। जो इस प्रकार की सेवा में हर समय लगे रहते हैं वो ही सच्चे सेवाधारी हैं। इसलिए बच्चों को सच्चा सेवाधारी बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।